जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही मैथ्स अकेडमी में। आज की वीडियो में देखते हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने है। रमेश एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 30% कम मूल्य पर खरीदता तथा रुपए 38.5 कम में बेचता तो उसका लाभ 20% होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है, जिस टाइप का क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसको करने की मैं बेसिक मेथड और इसको शॉर्ट ट्रिक तरीके से बताऊंगा। बहुत ही बेसिक और शॉर्ट ट्रिक मेथड है दोस्तों, एक ही मेथड है, उसको बेसिक भी बोल सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं। बस इसको पॉइंट बाई पॉइंट जमाना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य है ना दोस्तों। सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। बड़े ही इस तरीके से करते हैं, है ना। तो माना माना दोस्तों, क्रय मूल्य का मतलब दोस्तों क्या होता है, सीपी, है ना, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य मतलब सीपी। आप 100 रुपए मान लें, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन जो आगे कहते जा रहा है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों को जो भी क्वेश्चन कहते जा रहा है आप उसका करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, माना उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए, और वह 5% हानि पर बेचता, मतलब एसपी। एसपी कितना दोस्तों, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 5% कम। तो दोस्तों 100 रुपए का जब आप 5% निकालेंगे और माइनस करेंगे तो 95 आएगा। दोस्तों ये चीज आपको पता है, 95 रुपए, ठीक है दोस्तों। कैसे आया, 100 रुपए का, 100 रुपए इसको मैं करा देता हूं, 100 रुपए का आप 5% निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 5 ही रुपए आएगा, ठीक है, 5 रुपए आएगा। और जब 100 रुपए में 5 माइनस करोगे क्या आएगा, 95। क्लियर, इस तरह से 95 आया, ठीक है। अब वो बोल रहा है यदि वह उसे 30% कम मूल्य पर खरीदता, दोस्तों 30% का। अब मुझे सीपी जो दी है, यदि इसी सीपी को जो 100 रुपए माना है, यदि इसी को वह, इसी वस्तु को, ये वस्तु है 100 रुपए मूल्य वाली, यदि इसी को वह बोल रहा है 30% कम मूल्य पर, यानी 30% कम मतलब परसेंट कितना होता है, 100 रुपए का होता है। और 30% कम मतलब 30% माइनस कर दें तो दोस्तों कितना, 70% में बोल रहा है, 70% में खरीदता। दोस्तों 100 रुपए का आप 70% निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 70 ही मिलेगा, है ना दोस्तों, 70 रुपए ही मिलेगा, ठीक है। तो जो नई नई कॉस्ट हो जाएगी, नई सीपी हो जाएगी, नई वाली नई कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी हमारे पास, 70 रुपए हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, यहां तक क्लियर। अब इसको देखते हैं सबसे पहले। अब इसमें जो लाइन बोली तथा 8.5 कम में बेचता, दोस्तों इसको अभी बाद में यूज करते हैं। उसके आगे वाली लाइन क्या बोल रहा है, तो उसका लाभ 20% होता है। दोस्तों लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता है। जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो आपको करना क्या है दोस्तों, जो 70 रुपए है, 70 रुपए का 20% निकालें। 20% निकालेंगे तो क्या हमको मिलेगा, 7 दूनी 14 रुपए, लाभ हो गया, लाभ हो गया। अब लाभ प्लस कॉस्ट प्राइस बराबर विक्रय मूल्य होता है, तो लाभ प्लस, है ना, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता है। तो लाभ कितना दोस्तों, हमको 14 रुपए हुआ, और क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 70 रुपए, बराबर हो जाएगा 84 रुपीज। दोस्तों विक्रय मूल्य कितना हो गया, 84 रुपीज। यहां तक क्लियर। अब इसको देखते हैं बड़े ही तरीके से, है ना दोस्तों, इसका देखते हैं। तो आगे बोल रहा है, जो जो बीच वाली लाइन है दोस्तों, अब इसका यूज होगा, बीच वाली लाइन का अब यूज होगा। दोस्तों बीच वाली लाइन का जो मतलब है, तथा 38.5 कम में बेचता। दोस्तों ये जो विक्रय मूल्य आया है, नया वाला आया है, और ये वाला है पुराना वाला विक्रय मूल्य, है ना। तो आपको इसमें ट्रिक ये बनती है, नया वाला विक्रय मूल्य माइनस पुराना वाला विक्रय मूल्य कर दें, तो ओल्ड एसपी माइनस न्यू एसपी, है ना दोस्तों। तो अब इसका जो डिफरेंस होगा वहीं से आंसर बन जाएगा। तो जो ओल्ड वाला, जो पुराना वाला 95 है, और नया वाला क्या है, 84। तो डिफरेंस कितना जाएगा दोस्तों, 11 रुपए का। यहां तक क्लियर। अब देखिए दोस्तों, बड़े ही तरीके से देखते हैं। 11 रुपए का कम, 11 रुपए कम मिलते, यहां कम मिल रहा है ना, 95 बेचता और 84 बेचता।
तो 11 रुपए कम मिलते तो क्रय मूल्य कितना माना था आपने? 100 रुपए, है ना, 100 रुपए माना था। और यदि 38 रुपए 50 पैसे कम मिलते तो क्रय मूल्य कितना दोस्तों? ये क्रय मूल्य है ना, एस कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितनी? एक्स नहीं मालूम दोस्तों, हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा दोस्तों यहां पर करते हैं, बड़े इजी तरीके से करते हैं तिर्यक गुणा। आप क्या करेंगे? 38.5 इंटू 100 डिवाइड करेंगे 11। 11 का डिवाइड करना है, 11 तिया 33। क्लियर दोस्तों? 11 तिया 33 और ये 5 बच गया, 11 5 55। ठीक है दोस्तों, 3.5 आ गया। अब 100 का इंटू करेंगे तो 350 रुपए। दोस्तों जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो हमको प्राप्त होगा 350 रुपए प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन है 25 पैसे व 50 पैसे के 380 सिक्कों का मूल्य 130 रुपए है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। यहां पूछा क्या जा रहा है? 50 पैसों की संख्या। तो दोस्तों 50 पैसों की संख्या आप मान लीजिएगा, 50 पैसों की संख्या दोस्तों आप मान लें x मान लें, है ना दोस्तों, x मान लें, इसको आप x मान लिया। अब दोस्तों ये देखिएगा, दोनों के सिक्कों की संख्या कितनी? 380 है। जब ये 50 की सिक्कों की संख्या, 50 पैसों की संख्या x है, तो 25 पैसों की संख्या दोस्तों कितनी होगी? दोस्तों ये लॉजिक की बात है। टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे 380 रुपीज हैं, तो 25 पैसों की संख्या दोस्तों क्या होगी? आपने 50 पैसों की संख्या x मान ली, 380 माइनस x। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर? 50 के पैसों की संख्या आपने x मानी है और टोटल जो है सिक्के 380 हैं। जब 380 में से आप x माइनस करोगे तो क्या निकलेगा दोस्तों? 25 पैसों की संख्या निकलेगी। यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलता है उसको समझते हैं बहुत ही इजी तरीके से। दोस्तों 50 पैसे मतलब 1/2 है ना, और 25 पैसे मतलब 1/4, आपको पता होगा, है ना दोस्तों। 50 पैसे मतलब 1/2 है ना, इसको 0.5 बोलते हैं, और 25 पैसा मतलब 0.25 है ना दोस्तों। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा, तो आपको ये बेसिक चीज पता होगी, है ना। अब देखते हैं दोस्तों, अब इनका मूल्य की बात आ रही है तो मूल्य निकालते हैं। इसकी जो संख्या कितनी है? x है, और इसका आप इंटू करेंगे, संख्या में इंटू करेंगे प्राइस का क्या मूल्य, तो इसका मूल्य है 1/2, तो बटा 2 प्लस 25 पैसे की संख्या कितनी है दोस्तों? 380 माइनस x, और इसकी संख्या इंटू करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? इनका मूल्य, मूल्य कितना है? 1/4, तो 4 कर दें, तो इसका मूल्य और इसका मूल्य प्लस करके कितना आ रहा है? 130 रुपए। यहां तक क्लियर दोस्तों? और इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लें, 4 आएगा, इधर 2x आ जाएगा, और प्लस आप कोष्टक को खोल देते हैं बड़े ही तरीके से, तो इसमें कुछ नहीं होगा, एलसीएम इसका ही 4 है, तो x इक्वल टू 130। ठीक है दोस्तों, इसको आगे करते हैं तो क्या होगा? 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, प्लस 380, और ये 4 यहां चला जाएगा, 4 का इंटू हो जाएगा 130 में। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहां कर लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? x इक्वल टू, ठीक है, 13 चौके 52, 520 रुपए, जी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 380। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू दोस्तों माइनस करेंगे 140 रुपए आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका जो आंसर है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या दोस्तों 140 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे बंधुओं, जो क्वेश्चन मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, बुक में बहुत ही कम मिलता है, तो क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंस और सीरियस लेके पढ़िएगा। क्वेश्चन में रीड करता हूं। यदि किसी राशि पर ब्याज 22 रुपए है और उस राशि पर उसी समय और उसी दर पर मिति काटा दोस्तों एक प्रकार का एक होता है, कर टाइप का होता है, एसआई टाइप का होता है, तो मिति काटा 20 रुपए है, तो राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर राशि ज्ञात करने की बात करी जाए दोस्तों, इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है,
बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ राशि जब आपको निकालना है ना दोस्तों, तो राशि बराबर दोस्तों क्या होता है, राशि आपको निकालना है तो राशि निकालिएगा आप, है ना दोस्तों। इसका फॉर्मूला आप एक बार याद कर लीजिएगा और बड़े ही इजी है। साधारण ब्याज इनटू मिति काटा, मिति काटा दोस्तों एक प्रकार का ये काफी कम देखने मिलता है आपको और एग्जाम पूछा जाता है। मिति काटा और फिर साधारण ब्याज और इसमें माइनस कर दें मिति काटा। दोस्तों इतने छोटे से फॉर्मूले से आप बड़े ही इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर साधारण ब्याज को देखते हैं, साधारण ब्याज कितना दिया है 22 रुपए, 22 ले लें। और मिति काटा दोस्तों कितना है 20 रुपए और साधारण ब्याज कितना 22, मिति काटा 20 रुपए। और इसको सॉल्व करेंगे तो 22 इंटू 20 बटे 2 से काट दें तो ये 11 हो जाएगा। 11 इंटू करेंगे 11 दूनी 22, 220 रुपए दोस्तों राशि हो जाएगी। इतने इस तरीके से कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल की घंटी 7 बार बजने में 12 सेकंड का समय लगाती है, इसे 3 बार बजने में समय लगेगा। दोस्तों यहाँ पर समय लगने की बात करा जा रहा है, तो जो समय निकलता है उसको अविष्ट समय भी बोलते हैं, इसलिए मैंने बोर्ड पे अविष्ट समय लिख दिया है। तो सबसे पहले इसको करने का शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इस तरीके से देखते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से। जो भी समय दिया है कितना 12 सेकंड में बजती है ना, कितने बार 7 बार में, तो जो भी जितने बार बजी है उसमें आपने 1 माइनस कर देना है, इनटू कितना करना है, जो कितने बार बजाना है आपको 3 बार बजाना है और कितना समय लेगी तो आपने इसको 1 यानी जितने ये बार है दोस्तों, ये बार है ना, तो जितने बार भी बजी है उसमें -1 और जितने बार भी बजाना है उसमें -1, दोनों में -1 करना है। आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 डिवाइड 7 में से एक जाएगा 6 और इंटू 3 में से 2, तो ये जाएगा 2। तो इसका आंसर होगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 सेकेंड, है ना दोस्तों। 4 सेकेंड में बजेगी, है ना दोस्तों, 4 सेकेंड में यह बजेगी। कितने में 4 सेकेंड में यह 3 बार बजेगी। नेक्स्ट दोस्तों आप इसके सामने देख सकते हैं, दोस्तों आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। √42 इक्वल टू दिया है 6.480, है ना दोस्तों, यहाँ मूल्य दिया है और यहाँ पर पूछा जा रहा है √6/7 का मान क्या होगा। दोस्तों इसको करने का बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। जब भी इस टाइप का रहे दोस्तों, करनी इसमें भी लगी है इसमें भी लगी है, तो आप इसका दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो मैं बता रहा हूँ। √6/√7 दोस्तों आपने ऐसा भी लिखोगे तो मान चेंज नहीं होगा। घातांक करनी का नियम बोलता है यदि टोटल करनी लगी हुई है तो इसका मतलब 6 में भी करनी है 7 में करनी है, तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, इसमें वैल्यू चेंज नहीं हुई। और आपको करना क्या है, जो बेस है, बेस क्या है √7, इसमें आपको त्रियक गुणा कर देना है। तो बेस का आपने त्रियक गुणा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसा हो गया। क्लियर। अब आपका √6 और √7 का इंटू करेंगे तो रूट हमको 42 मिल जाएगा, है ना। और √7 का इंटू करेंगे तो हमको 7 प्राप्त होगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाता है, रूट से रूट कट जाता है, तो 7 प्राप्त होगा। जैसे कि आपको पता है √42 का मान क्या दिया गया है, 6.480 दिया गया है और 7 की वैल्यू रूट पे नहीं है, नॉर्मल है, तो आप निकाल सकते हैं। अब आप इसको डिवाइड करें, डिवाइड दोस्तों कर लेते हैं 6.480। दोस्तों यहाँ पर जा नहीं रहा है तो आप यहाँ पर 0 ले लो पॉइंट, तो ये चला जाएगा, तो यहाँ की इसकी वैल्यू यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ ट्रांसफर हो गई, तो 7 नाम 63, है ना, 7 नाम 63 होता है, तो यहाँ पर आप 63 लिखते हैं। बच्चा क्या दोस्तों अपने पास 1 बचा, है ना, 1 बचा और 1, 7 दूनी 14 और 14 ले लें, बच्चा क्या 40 हो गया और 7 पना 35। दोस्तों ऑप्शन में आप देख सकते हैं अपना जो आंसर है आपको मिल जाएगा देखने के लिए। इनमें जो है जो भी पॉइंट वाली संख्या होती है 3 अंक तक ही मैक्सिमम सॉल्व करने के लिए एग्जाम आती है और ऑप्शन में भी उसी टाइप का है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।